हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेंसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे डीसी शंट मोटर विद स्टार्टर और इसके साथ रियोस्टेट लगाएंगे और एम्पेयर मीटर जोड़ के देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे, इसकी स्पीड कंट्रोल करेंगे डीसी शंट मोटर की। तो डीसी शंट मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल की जाती है वो हम यहाँ पे देखेंगे, इसके कनेक्शन करके देखेंगे। स्टार्टर है 3 पॉइंट स्टार्टर जो है, हमने पहले भी इसके टर्मिनल की पहचान की हुई थी, कैसे कैसे इसके टर्मिनल देखे जाते हैं, लाइन का कौन सा है, आर्मेचर का कौन सा है और फील्ड का टर्मिनल कौन सा होता है। एनवीसी कैसे चेक की जाती है ये भी हमने चेक किया हुआ था। तो जो इसमें हमारी पिछली वीडियो है तो वो आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसके कनेक्शन चेक कर सकते हो। आगे ये हमारे पास डीसी शंट मोटर है, ये हमने इसके भी टर्मिनल चेक किए हुए थे पहले, पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे इसकी फील्ड के टर्मिनल पहचान किए जाते हैं, कैसे इसके आर्मेचर के टर्मिनल को पहचान किया जाता है। और अब यहाँ पे रियोस्टेट जो है हमारे पास 10 एम्पेयर और 5 एम्पेयर और 10 ओम की हमारे पास रियोस्टेट है। एम्पेयर मीटर जो है हमारे पास डीसी एम्पेयर मीटर, तो ये 0 से लेकर 5 एम्पेयर तक मेज़र कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसको भी लगा के देखेंगे कैसे कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये दो जो हैं हमारे पास फील्ड के टर्मिनल है, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है कि हमने पहचान की हुई थी इसकी पहले। और ये जो है हमारे ये दो आर्मेचर के टर्मिनल है। जो ब्लू वाली वायर दिख रही है ये हमारे आर्मेचर के, जो येलो वाली वायर जो है हमारे ये फील्ड के टर्मिनल है। तो ये कैसे चेक किए जाते हैं हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ इसके बारे में। अब यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे इसके कैसे, तो यहाँ पे ये F1 और A2 ये आपस में, ये जो दो टर्मिनल हैं इनको आपस में क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये हमने क्या किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है इसको। अब ये जो है टर्मिनल हमारा सीधा मेन सप्लाई पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारे पास शॉर्ट किए हुए जो टर्मिनल थे F1 और A2 को शॉर्ट किया हुआ था, तो ये हमारी सीधी मेन सप्लाई पे यहाँ पे हमने डीसी ये सप्लाई बनाई हुई है ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा। तो यहाँ पे हमने इसके नेगेटिव टर्मिनल पे दे दिया है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दिया है। आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पे दो टर्मिनल हमारे पास F2 और A1 ये बचे हुए हैं हमारे पास। तो ये यहाँ से F2 जो है हमारा सीधा एम्पेयर मीटर को जाएगा। यहाँ से F2 जो टर्मिनल है यहाँ से एम्पेयर मीटर से, और एम्पेयर मीटर से हमने क्या किया, उसको सीरीज में जोड़ा हुआ, और सीरीज से जुड़ता हुआ ये हमारा रियोस्टेट में इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए, अगर ये आपको पता नहीं है कैसे बनाते हैं, इसको वेरिएबल कैसे करते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ से कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे इसके नीचे वाले टर्मिनल पे दिया हुआ इसको, और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, सप्लाई निकाली हुई है यहाँ से, और ये हमारी सीधी फील्ड टर्मिनल पे, स्टार्टर के फील्ड टर्मिनल पे चली जाएगी। अब यहाँ पे हमारा ये जो A1 बचा हुआ टर्मिनल है, ये जो हमारा ये चला जाएगा हमारा सीधा स्टार्टर के आर्मेचर टर्मिनल पे। स्टार्टर के आर्मेचर टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और अब बचा हमारे पास लाइन का टर्मिनल, स्टार्टर के लाइन का टर्मिनल, ये हमारी मेन सप्लाई से, जो कि आपने देखा हुआ था, यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई से यहाँ से निकालेंगे वायर, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, और ये लाइन टर्मिनल हम यहाँ डायरेक्ट इसके स्टार्टर के लाइन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये कनेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी स्पीड कंट्रोल करके देखेंगे और इसमें करंट देखेंगे। तो करंट भी रीडिंग दे रहा है कि फील्ड में क्या कर रहा है। तो इसको ये जो हमारा रियोस्टेट जो लगा हुआ है ये फील्ड के सीरीज़ में लगा हुआ है। यहाँ पे देखो ये फील्ड के एम्पेयर मीटर, और यहाँ से इस तरीके से हमारा ये फील्ड स्टार्टर के टर्मिनल पे चला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मोटर को ऑन करके देखते हैं, मोटर को चलाकर देखते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं, तो इसके ऊपर क्या आपको देखने को मिलता है, स्पीड कैसे कंट्रोल की जाती है। तो ये आपको मैं अभी वीडियो में बताता हूँ। अब यहाँ पे हम ये सप्लाई ऑन करके देखेंगे। तो सप्लाई यहाँ से पीछे से हमने ऑन कर दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्टर को ऑन करके देखेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपकी मोटर वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मोटर वर्क कर रही है। तो ये हमारी मोटर काम कर रही है कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे देखो इसका रियोस्टेट, और पहले एम्पेयर मीटर चेक करो। एम्पेयर मीटर आपकी रीडिंग दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0.5 पे है। ठीक है, 5 नंबर नीडल पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा एम्पेयर मीटर भी चल रहा है। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, स्पीड को यहाँ पे रोटेट करवाएंगे, यहाँ पे रियोस्टेट को मूव करवाएंगे यहाँ पे। ये देखो स्पीड में क्या है, फ़र्क आ रहा है। यहाँ हमारी स्पीड कम हो चुकी है यहाँ पे।
अब यहाँ पे जैसे जैसे इसको और कम करता जाऊँगा तो स्पीड कम हो जाएगी जी। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारा एम्पेयर मीटर की रीडिंग भी देखो, इसकी नीडिंग देखो कैसे इसका वर्क कर रहा है। यहाँ पे जैसे मैं इसको आगे कर रहा हूँ, ये देखो नीडल नीचे आ रही है, स्पीड कम हो रही है। और जैसे इसको मैं बढ़ाऊँगा इसको रियोस्टेट को, तो वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसकी नीडल, ये नीडल क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके कनेक्शन, और ये हमारा वर्किंग करता है। इस तरीके से इसको रियोस्टेट को ऐड किया जाता है इसके सीरीज़ में, फील्ड के सीरीज़ में, समझ गए। इस तरीके से ये हमारी मोटर वर्क करती है विद रियोस्टेट और विद स्टार्टर के साथ।